आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा कि कौन बेस्ड सवाल। ठीक है, सिक्कों पर आधारित सवाल करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक, तो सिक्कों पर आधारित सवाल करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैं बोलूँ, ठीक है, कि आपके पास 10 रुपए, ठीक है, क्या 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए के 4 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 4। तो बताइए आपके पास कितने रुपए हैं? आप इसका गुणा ही तो करोगे, गुणा करके बताओगे 40। मेरे पास 40 रुपए हैं। ठीक है, 10 रुपए के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए आपके पास? 40। ऐसे ही आपके पास 5 रुपए रुपए हैं। ठीक है, 5 रुपए के सिक्के हैं कितने? 8 सिक्के। ठीक है, कितने सिक्के? 8 सिक्के। तो आपके पास कितने रुपए जाएंगे इसका गुणा करके बताओगे ना, 8×5 = 40, यानी कि मेरे पास है टोटल 40 रुपए। ठीक है, 10 रुपए के सिक्के 4 हैं आपके पास। ठीक है, तो रुपए कितने हैं आपके पास? 40। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं आपके पास? 8, यानी कि रुपए कितने हैं आपके पास? 40। ठीक है, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि ये हमारे जो 4 है, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों की संख्या ही है ना। चार 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 4। ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8। कितनी? 8। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 4। ठीक है, इसमें कोई डाउट? और 10 रुपए के आसपास 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए? 40, यानी कि ये 40 जो क्या है हमारा मूल्य। ठीक है, चार 10 रुपए के 4 सिक्कों का, 10 रुपए के 4 सिक्कों का मूल्य 40 रुपए है ना। 5 रुपए के 8 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपए। मूल्य आने की इंग्लिश में बोले तो वैल्यू। ठीक है, मूल्य कितना हो गया? 40। और मूल्य कोई आप बोल सकते हो मान। ठीक है, मूल्य को क्या बोल सकते हो? मान। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मूल्य, अब देखिएगा अगर सवाल में आपको नंबर कौन से दे रखे हैं? इतने 8। अब यहाँ पे नंबर कौन ना दे रखे हों, ठीक है, मान लीजिएगा मैं नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दे रखे, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास 4 रुपए के कितने सिक्के? मैंने मान लिया मेरे पास कितने सिक्के? मैंने एक्स सिक्के। कितने? एक्स सिक्के। ठीक है, कितने सिक्के? एस एक्स। और मेरे पास रुपए हैं कितने? 80। कितने रुपए? टोटल 80। मेरे पास 4 रुपए के सिक्के हैं, पर मुझे नहीं पता कितने हैं, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास 80 रुपए हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा ये क्या हमारा मूल्य? ठीक है, मूल्य क्या है? 80। ठीक है, 4 रुपए के कुछ सिक्के हैं, उनका मूल्य कितना है? 80। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ कॉइन्स। एक्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, एस क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। एस की वैल्यू कितनी आएगी? ये 4 उधर जाएगा, 80 बट्टे कितना हो जाएगा? 4। 80/4। अब देखिए ये क्या है हमारा? 80 मूल्य। ठीक है, मूल्य और ये क्या है हमारा? 4 रुपए, यानी कि 4 रुपए के। ठीक है, यानी जो एक सिक्के का कितना कीमत है वो कितनी है? 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। कितनी आ जाएगी? 20, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 20। सिक्कों की संख्या कितनी है? 20। आई थिंक आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, अगर मूल्य दे रखा हो और ये दे रखा हो कि एक सिक्का कितना रुपए का है। ठीक है, तो आप उसकी मूल्य भी निकाल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए आपको मूल्य को जो एक सिक्के की जो होती है कितने रुपए का सिक्का है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं फिर। जैसे आपको पता होगा कि हमारा 1 रुपया होता है कितना? 100 पैसे के बराबर। 1 रुपया कितने के बराबर होता है हमारा? 100 पैसे के बराबर। ठीक है, तो आपको पैसे में रुपया, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना आता होगा। ठीक है, देखिएगा अगर 1 रुपया कितने? 100 पैसे का है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमें अगर रुपए कोई पैसे दे रखे हो कितने भी, उनको रुपए में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया 100 के पैसे के बराबर होता है। जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास 200 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 200। ठीक है, इनको रुपए में बदलो। रुपए में बदलने के लिए क्या करूंगा? 100 से भाग दूंगा, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ कि मेरे पास 500 पैसे हैं। 500। ठीक है, इनको रुपए में बदलो। रुपए में बदलूंगा तो 100 से भाग दूंगा, यानी कितने रुपए हैं मेरे पास? 5 रुपए।
ठीक है। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास है 50 रुपए, सॉरी 50 पैसे, ये क्या 50 पैसे, ठीक है। मेरे पास 50 पैसे हैं, इनको रुपए में बदलो, किससे भाग दूंगा मैं, 100 से भाग दूंगा तो ये कितनी बजाय 1/2 बार, यानी कि मेरे पास 1/2 रुपए हैं, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास 25 पैसे हैं, इनको रुपए में बदलो, 25/100 से डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 25 जाएगा 4 बार, यानी 1/4 रुपए हैं मेरे पास, कितने रुपए, 1/4, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 20 पैसे हैं, कितने पैसे हैं, 20, ठीक है। इनको रुपए में बदलो तो 100 से भाग दूंगा, ये कितना, 5 बार, यानी कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 1/5 रुपए, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। चलिए अगला देखते हैं फिर। अब देखिएगा कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 50 रुपए, ठीक है, सॉरी, आपसे मैं बोलूंगा मेरे पास 50 पैसे, मेरे पास 50 पैसे के, मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने, 8 सिक्के मेरे पास, कितने के, 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं, मैं पूछ रहा हूँ जवाब आपसे रुपए में, ना कि पैसे में, ठीक है। अब देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं, मुझे आप तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, ठीक है, ना कि मैं पैसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक तो सीधी सी बात है, मैं 50 × 8 करूँ, ठीक है, 50 × 8 करूंगा तो 400 आ जाएगा, बट ये 400 क्या आ रहा है, हमारे पैसे आ रहे हैं, ना कि रुपए आ रहे हैं, और ये पैसे आ रहे हैं तो मुझे इन्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो किससे भाग दूंगा, 100 से, ठीक है, 100 से भाग दूंगा तो कितने रुपए आए मेरे पास, 4 रुपए, अब हमारे रुपए आ गए, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ आपसे कि मेरे पास 25 पैसे के, मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं 16, कितने सिक्के, 16, ठीक है। नंबर ऑफ कौन से क्वेश्चन 25 पैसे वालों के 16, तो मेरे पास रुपए कितने हैं, रुपए, पैसे नहीं बताने, रुपए बताने हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक तो तरीका है कि मैं इसका इसका गुणा करूं, ठीक है, तो आ जाएगा, इसका मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 × 16, ये क्या आएंगे, हमारे पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मुझे रुपए में बदलना पड़ेगा, रुपए में बदलने के लिए मुझे 100 से भाग देना पड़ेगा, अब 100 से भाग दूंगा तो इससे ये 4 बार, 4 से 16 4 बार, ठीक है, यानी कि 4 रुपए, मेरे पास 25 पैसे हैं और 16 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए, 4 रुपए, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखें हमें इन्हीं को डायरेक्ट पैसों में लाने का, यहाँ पे तो देखिएगा, एक तो ये तरीका है, आप इन पैसों को, 50 पैसों को पहले रुपए में बदल लो, रुपए में बदलने के मैंने आपको भी बताया कि 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 50 को 100 से भाग दोगे, और 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, अब जो रुपए में बदल गए ना, ये किस में बदल गया, अब रुपए में, यानी कि ये कितना हो गया, 1/2, अब ये रुपए है, ठीक है, हमने 50 पैसे रुपए में बदल लिए, है ना, 1/2 कितने सेकेंड, 8 × 8 बराबर 2 से 4 जाएगा, यानी कि 4 रुपए आ गए, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तो इनको डार्ट गुणा करके पैसों आ जाएंगे, पैसों को फिर आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, फिर रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो फिर 50 पैसों को पहले ही रुपये में बदल लो, रुपये में बदल लिया मैंने, फिर कितने 8, नंबर ऑफ कौन से कितने 8, इनका गुणा किया तो कितने आ गए 4, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे अगला क्या था, एक और था हमारा कि 25 पैसे के कितने सिक्के, 16, कितने सिक्के, 16, ठीक है। तो मेरे पास कितने टोटल रुपए हैं, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 25 पैसों को रुपए में बदल लूंगा मैं, रुपए में बदलेंगे 100 से भाग दूंगा, ठीक है, 100 से भाग दिया तो कितना हो गया, 1/4 रुपए में बदलेंगे, ठीक है। अब ये पैसे रुपए में बदलेंगे इंटू 16 सिक्के मेरे पास, तो 4 से कितने बार गया, 4 बार, यानी कि कितना आ गया, 4 रुपए, ठीक है, ये कितने रुपए आए, 4 रुपए। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर चलिए अब हम सवालों पे आते हैं, देरी ना करते हुए। पहला ही सवाल दे रखा है कि एक थैली में 50 पैसे, ठीक है, एक थैली में 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, ठीक है,
तथा 10 पैसों के सिक्के, तथा 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं कितने, 5, 9, 4 के अनुपात में। ठीक है, सिक्के दे रखे हैं कितने, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं हमें, 5, 9, 4, 5, 9, 4 के अनुपात में। ठीक है, यानी कि 50 पैसे वाले सिक्के हैं ना, उनकी संख्या 5 है। 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या 9 है। 10 पैसे वाले सिक्के हैं तो उनकी संख्या 4 है। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर 25 पैसे वाली संख्या 5 है तो टोटल कितने रुपए होंगे। आप इनका गुणा करोगे, बट मुझे पता है रुपए में, तो इनको यहाँ तो गुणा करके पैसे में आएंगे, फिर पैसों को रुपए में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इनका गुणा करोगे फिर रुपए में आएंगे। ठीक है, पैसे में आएंगे, पैसे रुपए में बदलना पड़ेगा। ऐसे इसको गुणा करोगे तो पैसे में आएंगे, फिर रुपए में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज तक है ना, अजय आप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तो फिर ऐसा एक तरीका ये है कि आप इनको पहले ही पैसे रुपए में बदल लो, फिर इनका गुणा कर दो। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, मैं इनको अगर रुपए में बदल लूँ, रुपए में बदलूंगा तो देखो 50, 25 पैसे रुपए में कितने हो जाएंगे, 1/2। ठीक है, और 25 पैसे एक रुपए में कितने हो जाएंगे, 100 से भाग दूंगा तो 1/4। ठीक है, अब 100 रुपए, 100 पैसे हैं, 100 पैसों को 100 से भाग दूंगा तो 1/10। ठीक है, अब मैंने ये 50 पैसे रुपए में बदल लिए, 25 पैसे रुपए में बदल लिए, 10 पैसे रुपए में बदल लिए। ठीक है, अब देखिए मैं इनका करूंगा गुणा। ठीक है, तो मेरे पास 1/2 के 5 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हैं, यानी कि 5/2। ठीक है, इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितने, 9/4। ठीक है, इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना, 4/10। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, हमें दे रखा है फिर आगे, और इसमें कुल 206 रुपए हैं। ठीक है, यानी कि उसमें बैग में टोटल रुपए दे रखे हैं 206। ठीक है, अब मुझे बताइए 50 पैसे वाले रुपए इतने हैं, 25 पैसे वाले रुपए इतने हैं, 10 पैसे वाले रुपए इतने हैं, तो ये टोटल रुपए कितने हो गए। ठीक है, इनको क्या करोगे, ऐड ऐड करोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो इनका, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा ये। ठीक है, 10, 4, 20। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 20। यानी कि इसे सॉल्व करो, 50 + 45 + 8। ठीक है, कितना है, 8। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इक्वल 8, 3, 9, 1, 10। कितना आ गया, 103/20। ठीक है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 103/20 आ रहा है टोटल। सवाल के अकॉर्डिंग कितने रखे हैं, टोटल रुपए 206, यानी कि 103/20 की वैल्यू दे रखी है 206। ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार, 2 बार। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी, 20 उधर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 40। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। अब देखिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बोलिए। ठीक है, अब मुझे बताइए 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या रेशियो में कितनी रखी है, 5, और 25 पैसे वाले संख्या 9, और 10 पैसे वाले की 4। ठीक है, तो इनकी अलग अलग संख्या पूछिए। एक की वैल्यू 40 है तो 5 वाली कितनी हो जाएगी, फिर 5 × 200। ठीक है, अब देखिए ऐसे 9 वालों की कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू, एक की वैल्यू 40 है तो 9 की हो जाएगी 360। ठीक है, एक की वैल्यू 40 है, 4 वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। तो फिर चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग में 216 रुपए हैं। ठीक है, और क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, यानी कि सिक्कों का नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात दे रखा है कितना, 2, 3, 4। ठीक है, कितना दे रखा है, 2, 3, 4। ठीक है, और दे रखे हैं 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इनका रेस दे रखे हैं कितने। ठीक है, अब देखिए ये दे रखे हैं 1 रुपए के, 1 रुपए, 1 रुपए के सिक्के कितने, 2, और 50 पैसे, फिर 25 पैसे। ठीक है, मुझे 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। ठीक है, और 200 टोटल रुपए के दे रखे हैं 216 बैग में। ठीक है, अब देखिएगा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या दे रखी है रेशियो में 2। ठीक है,
और 50 पैसे वालों की 3 और 25 पैसे वालों की 4, तो आप निकाल सकते हो टोटल। ठीक है, अब ये 25 पैसों को आप रुपए में बदलोगे तो कितने हो जाएंगे, 1/2 रुपए। ठीक है, 1/2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, रुपए में बदल गए सही। ये 25 पैसे लिखे हैं, 25 पैसों को रुपए में बदलोगे तो किससे 100 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, ये भी रुपए में बदल गए, 1/4 रुपए। ठीक है, अब देखिएगा 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए। ठीक है, कितने रुपए हैं, 2 रुपए। 1 रुपए के 2 रुपए। ठीक है, ऐसे अगर आपके 1/2 के कितने सिक्के, 3, इनका गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 3/2। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 1/4 रुपए के सिक्के कितने हैं, 4, इनका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। ठीक है, 1 लिख सकता हूँ। अब इसको क्या करोगे, टोटल बैग में रुपए इतने हैं तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल रुपए। ठीक है, अब जब इनको ऐड करोगे, 2 1 3। ठीक है, 2 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, ये हो गया 3। ठीक है, अब ये 3 हो गया, तो देखिएगा इसको सॉल्व करो, 3 2 6 3 9, कितना आ गया, ये 9/2। ठीक है, 9/2, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग बैग में रुपए हैं 9/2, और सवाल के अकॉर्डिंग कितने, 216, यानी कि 9/2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 216। अब ये 9 से कितनी बार जाएगा, 9 2 18, 9 4 36। ठीक है, यानी कितनी बार गया, 24 बार। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 उधर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 48। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 48। पूछा 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, पूछा 25 पैसों की संख्या। ठीक है, अब देखिए 25 पैसे वाले सिक्के ये है, ठीक है, ये वाला था, यानी 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी, रेशियो में 4। एक की वैल्यू 48 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 इंटू 4। ठीक है, अब गुणा करो तो 32। ठीक है, 192, कितनी आ जाएगी, 192। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल दे रखा है 180 सिक्के, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, 1 रुपए रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और आगे दे रखा है तथा इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ कॉन्स दे रखे हैं कितने, 5 4 3। ठीक है, अनुपात, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए 180 सिक्के, उसने टोटल कितने सिक्के दे रखे हैं, टोटल सिक्के दे रखे हैं 180। उसने सिक्के दे रखे हैं, 68 सिक्के दे रखे हैं, 180। और जबकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स कितने हैं, 5 4 3। ठीक है, अलग अलग, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 5 4 9 3 12। ठीक है, यानी कि हमारे पास अकॉर्डिंग सवाल के अकॉर्डिंग 12 सिक्के हैं, और उसके हमारे अकॉर्डिंग 12 सिक्के हैं, सवाल के अकॉर्डिंग कितने दे रखे हैं, 180। ठीक है, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 12 कितना बचा, 6, 12 5 60, कितनी आ गई, 15, यानी एक की वैल्यू आ गई 15। तो पूछा तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, वहां पे नंबर ऑफ कौन सा में 4। ठीक है, 50 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, एक की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 चौके 60, कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, तुम्हारा उत्तर हो गया 60। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें डार्ट नंबर ऑफ कॉन्स दे रखे हैं, जो कि यहाँ पे 5 4 3 कितने हैं, 12, और सवाल के अकॉर्डिंग कितने, 180। ठीक है, एक की वैल्यू 15 आ गई, तो 4 की 50 पहले वाली सिक्कों की संख्या है, रेशियो में कितनी है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पहला सवाल देखते हैं, दे रखा है 308 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तब 25 पैसे के रूप में है। ठीक है, 1 रुपए, ठीक, 50 पैसे, 25 पैसे
के रूप में है तथा इनकी संख्या नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखी है, इनकी संख्या दे रखी है 7, 5, 2 के अनुपात में। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है और टोटल सिक्के दे रखे हैं कितने, 308। ठीक है, अब ये क्या है, टोटल सिक्के। अब यहाँ पर टोटल सिक्के कितने हो रहे हैं, 7, 5, 12, 2, 14, कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 14। ठीक है, अब ये 14 की वैल्यू कितनी है, 308, 14 से आगे कितनी बार, 22 बार। ठीक है, कितनी बार, 22 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 22। ठीक है, अब पूछा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब देखिए 25 पैसों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 2। ठीक है, 25 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 2। एक की वैल्यू 22 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44। कितनी हो जाएगी, 44। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए सिक्कों पर आ जाते हैं, एक लास्ट सवाल और है, उसको देखते हैं। ठीक, दे रखा है 615 सिक्कों में। ठीक, हमें दे रखे हैं 615 सिक्के। ठीक है, 615 सिक्के दे रखे हैं, 615 यानी कॉइन्स। ठीक, फिर बोल रहा है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, के सिक्के शामिल है, उनके मूल्य, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स ना देके क्या दे रखा है, मूल्य। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है मूल्य। ठीक है, और इनके मूल्य कितने दे रखे हैं, 7, सॉरी 3, 5, 7। मूल्य कार्य से दे रखा है 3, 5, 7। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें मूल्य निकालना है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने, देखिए ये देखे हैं सिक्के, इतने रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं, मूल्य दे रखा है, और नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दे रखे। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालने पड़ेंगे, जब भी तो हम सिक्कों को डिवाइड करेंगे। ये हमारे 615 टोटल सिक्के हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, मैंने आपको भी बताया था बेस शुरुआत में ही कि मूल्य को अगर आप जितने रुपए का सिक्का है उससे डिवाइड करोगे तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आएंगे। ठीक है, अब देखिए मूल्य 3। अब 1 रुपए कितने सिक्के हैं, 3। 1 रुपए 1 है, तो 3 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास, ठीक है, इतने 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई। ठीक है, ऐसे मैं 5 को डिवाइड करूंगा। अब 5, 50 को रुपए में बदल लो। ठीक है, रुपए में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। कितना, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे 25 पैसे कितना होंगे, 1/4। ठीक है, अब एक 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है तो मूल्य को डिवाइड करूंगा 1/2 से। 1/2 से। ठीक है, 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये उधर ऊपर में गुणा हो जाएगा 2 का। ठीक है, ऊपर में 2 का क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि क्या होगा, 5 2 10। ठीक है, 5 2 10। ठीक है, ऐसे ही 7। अब मैं 7 को डिवाइड करूंगा कैसे, 25 पैसे वाले सिक्कों से। ठीक है, यहाँ पे कितने, 1/4। 1/4 से डिवाइड करूंगा कितना, 1/4। ठीक है, अब बट देखिएगा तो 1/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8, 7 चौके 28। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सिक्के कितने, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया भैया। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, यानी कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 10, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 28। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे टोटल निकालें तो कितने आएंगे हम, 8 3 11, 2 3 1 4 41। कितने आ गए, 41। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें सवाल में कितनी, 615। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे अकॉर्डिंग टोटल और सिक्के हो रहे हैं इतने, और सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे 615। ठीक है, अब देखिएगा 641 से जाएगा 615 कितनी बार, 15 बार। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15। सवाल में बोला है उसने 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी निकली हमारी, 10। ठीक है, एक की वैल्यू 15 तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। कितनी हो जाएगी, 150। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा टोटल कॉइन्स दे रखे हैं 650, सॉरी 615, और हमें 1 रुपए वाले सिक्के हैं कुछ, 50 पैसे वाले सिक्के हैं कुछ, 25 पैसे वाले सिक्के हैं कुछ, हमें नहीं पता कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है, और उसने बस उनका मूल्य दे रखा है
ठीक है, मूल्य दे रखा है 3, 5, 7 के रेशियो में। हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 25 वाले सिक्के। मैंने आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना सिखाया था कि मूल्य को अगर आप जितने रुपए का सिक्का है उससे डिवाइड करोगे तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आएंगे। ठीक है, तो मैंने मूल्य को 1 से डिवाइड किया तो 3 आएंगे, 5 को 1/2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, और 7 मूल्य को इससे डिवाइड किया 1/4 से डिवाइड किया तो 28, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स के, यानी 1 रुपए के सिक्के आगे 3, 25 पैसे वाले के 10 आ गए, और 50 पहले वाले 10 आ गए, 25 पहले वाले 28 आ गए। ठीक है, नहीं 28। तो नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने होंगे हमारे अकॉर्डिंग, 41, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कॉइन्स कितने रखें, 215, 615 टोटल। तो 41 से 615 बार 1 की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक है, अब मैंने पूछा 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे अकॉर्डिंग, 10। तो उसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 10 की 1 की वैल्यू 15, 10 की वैल्यू 150। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। आई थिंक आपको ये नंबर सिक्कों वाले सवाल समझ आए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।